नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के सशक्त सेनानी और करोड़ों वंचितों के हक की आवाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पूरे देश की तरह हिमाचल प्रदेश में भी श्रद्धा और संकल्प के साथ मनाएगी। जहां एक तरफ उन्हें याद किया गया, वहीं दूसरी तरफ उनके नाम पर सियासी हमले भी देखने को मिले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर विपक्ष के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर तक सभी ने बाबा साहेब के विचारों की व्याख्या की, लेकिन हर बयान के साथ चुनावी राजनीति की झलक भी साफ दिखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर हिमाचल के हमीरपुर में खास आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने 8 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर जयंती को विकास के अवसर से जोड़ दिया। सबसे खास घोषणा रही हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में किडनी और न्यूरो विभाग शुरू करने की बात, जो न केवल एक नई सुविधा का संकेत है, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। कार्यक्रम में सीएम सुक्खू ने बिना नाम लिए बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस सिर्फ दिखावे की राजनीति नहीं करती, बल्कि बदलाव लाने का हौसला रखती है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारे लिए बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ नाम नहीं, सोच है, और वो सोच है समाज को बराबरी का हक देने की। हमारी सरकार प्रतीकों की राजनीति से आगे बढ़कर जमीनी बदलाव कर रही है। कॉलेज में 2 विभाग बहुत जरूरी थे, क्योंकि किडनी संबंधित बहुत बीमारियां हैं, किडनी से संबंधित बीमारियां हैं और न्यूरो से संबंधित भी, जैसे जैसे मोबाइल का प्रचलन बढ़ रहा है, न्यूरो से संबंधित भी बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो मैंने पाया कि ये 2 डिपार्टमेंट यहाँ बहुत जरूरी है, इसलिए इन डिपार्टमेंटों की स्वीकृति आने वाले कैबिनेट में कर दी जाएगी। सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन में भी बाबा साहब अंबेडकर को याद किया गया। यहाँ अंतर्राज्यीय बस अड्डे परिसर में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन मंच केवल श्रद्धा का नहीं था। बिंदल ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो संविधान बाबा साहब ने रचा, उसी पर कांग्रेस ने बार बार हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बाबा साहेब को केवल याद नहीं करती, बल्कि उनके विचारों को व्यवहार में भी उतारती है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी को सिर्फ एक अवसर के रूप में देखा, जबकि हम उन्हें आदर्श मानते हैं और उनके सिद्धांतों को लागू करने में यकीन रखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माताओं में और अग्रणी थे। शेष मेंबर्स की तुलना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन मल्टीपल टाइम्स ज्यादा था। वो केवल दलितों के उद्धारक नहीं थे, वो और पूरे देश को कैसे चलाया जाना चाहिए, उस दिशा में उन्होंने पूरे देश का मार्ग प्रशस्त किया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का प्रियम्बल रखा, उस प्रियम्बल में भी इमरजेंसी के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परिवर्तन किया और उनका ये स्पष्ट मानना था कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसको समान अधिकार होने चाहिए, तुष्टीकरण से कोसों दूर। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। उसके लिए अवसर प्रदान करना, उनको आरक्षण आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना, शिक्षा देना, इस दिशा में। परंतु कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाते हुए और संविधान को निरंतर नुकसान किया। लगभग 108 बार संविधान में परिवर्तन कांग्रेस ने किए, मूल भावना को बदलते हुए परिवर्तन किए और अपने वोटों के लालच में अपनी गद्दी को बचाने के लिए परिवर्तन किए। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने भारत रत्न की उपाधि से
और अलंकृत किया जाए, इस हेतु अपने जो सहयोगियों की सरकार को बाध्य किया और भारत रत्न पहली बार 1990 में बाबा साहब को मिला। राजधानी शिमला का चौड़ा मैदान भी अंबेडकर जयंती की रोशनी में नहा उठा। यहां बीजेपी ने दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंच से कांग्रेस को निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1937 से लेकर संविधान सभा तक हर बार बाबा साहेब को दबाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी बाबा साहेब के विचारों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने बाबा साहेब को एक प्रतीक बनाकर रखा है। उनके विचारों को आत्मसात करने में आज भी कांग्रेस असहज महसूस करती है। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो देश के संविधान के रूप में जो योगदान रहा है और किन परिस्थितियों के दौर में से गुजर करके उन्होंने कठिन हालात में जो है अपनी शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण के पश्चात देश की आज़ादी के लिए उनका योगदान रहा। देश की आज़ादी के बाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान रहा। उस सारी चीज़ को लेकर के लोगों तक पहुंचाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। शिमला स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में भी अंबेडकर जयंती पर भावपूर्ण कार्यक्रम हुआ। यहाँ कांग्रेस नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि आज संविधान पर ही खतरा मंडरा रहा है और बीजेपी उसकी मूल आत्मा से छेड़छाड़ कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ही संविधान की रक्षा कर सकती है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि बाबा साहेब ने जो संविधान हमें दिया वो आज खतरे में है। कांग्रेस उसकी आत्मा को बचाने की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेगी। तो एक बहुत बड़ा जो जो हमारा संविधान है, जिसमें सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, कैसे कैसे उसमें रहने का सबको समानता का अधिकार दिया गया है, तो वो एक कुछ समय से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। चाहे वो हमारे जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि पहले कभी नहीं होता था, जो एक बड़ा ख़तरनाक है हमारे कंट्री के लिए, देश के लिए। इसमें इन लोगों को इसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके लिए जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं, इसके लिए हमने कहा है। और कांग्रेस पार्टी इसमें ना केवल सड़क पे लड़ रही है बल्कि बाहर अंदर सदन में भी इसका हमारे लीडर्स जो है वो बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर हिमाचल की सियासत ने फिर वही सवाल खड़ा किया। क्या राजनीतिक दल वाकई बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कर रहे हैं या फिर उनका नाम सिर्फ मंचों, नारों और वोटों के रणनीति तक सीमित रह गया है? बाबा साहेब की विरासत आज भी प्रासंगिक है, लेकिन जरूरत है कि उनकी सोच सिर्फ भाषणों में नहीं, नीतियों और निर्णय में भी झलके। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।